my YouTube channel. Today here I will teach you how to ask yes no question for passive voice in past continuous tense. It is significant topic for speaking English and how to ask such type of question during conversation. Here we will look this type of question, how to construct it. Yes no question means if I tell you few example in Hindi, क्या उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा था, क्या मोबाइल चलाया जा रहा था, क्या उनसे गार्डन में मुलाकात की जा रही थी, क्या टीवी का वॉल्यूम बढ़ाया जा रहा था, क्या लेटर लिख रहे थे या फिर क्या लेटर लिखा जा रहा था, क्या आपको जॉब से सस्पेंड कर रहे थे, क्या आपको मैनेजर अपॉइंटमेंट कर रहे थे, क्या आपको आपके घर में सम्मान दिया जा रहा था, क्या बच्चों को ग्राउंड में क्रिकेट खिलाया जा रहा था, क्या उनका डोर कल रात खटखटाया जा रहा था, क्या विंडो खोल रहे थे। इस तरीके के जितने भी सेंटेंस हैं ये हमारे यस नो क्वेश्चन कहलाते हैं, ये हमारे यस नो क्वेश्चन होते हैं। स्पोकन टर्म में वी कॉल इट यस नो क्वेश्चन एंड ग्रामेटिकल टर्म वी कॉल इट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। स्पोकन में हम इसे यस नो क्वेश्चन कहते हैं और ग्रामर के टर्म में हम इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। बोथ आर सेम। नाउ we are looking how to construct such type of sentence and how to have conversation on passive voice in past continuous tense by using yes no question. Now structure for yes no question, generally we will say it yes no question was oblique verb plus passive subject plus being plus ambited plus by other. Now our structure for asking yes no question, our structure will be was oblique verb plus passive subject plus being plus embittered plus by passive object, it means optional agent plus other word. Again, was oblique verb plus passive subject plus being plus embittered plus by passive object, it means optional agent plus other words. This is structure for yes no question and interrogative sentence. Now first we are looking example. अभी हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, इसमें मैं आपको बाय पैसिव ऑब्जेक्ट का रोल बताना चाहता हूँ। जब कभी भी आप किसी एजेंट के थ्रू वर्क परफॉर्म करेंगे तो आप ये बाय पैसिव ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, अदरवाइज आप इसको एलिमिनेट करेंगे, इसको हटा देंगे। क्यों? क्योंकि कोई एजेंट के थ्रू वर्क नहीं हो रहा। ये मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में भी बताया और नेगेटिव सेंटेंस में भी बताया बाय पैसिव ऑब्जेक्ट का रोल, और अभी यहाँ फिर बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? ताकि आप अच्छी तरीके से समझ जाए, क्योंकि ये बाय पैसिव ऑब्जेक्ट का रोल आजकल कैजुअल इंग्लिश में नहीं होता और हम इसको रिप्लेस करते हैं। जब कभी एजेंट के थ्रू रहेगा तो आपको ये पुट करना जरूरी है। अभी मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, उसमें मैं आपका एजेंट का रोल भी प्ले करूंगा और नॉट एजेंट वाला ही बताऊंगा। समझे आप लोग? वो सी being bidden by you there
there? Was he being beaten by you there? Its Hindi meaning will be, क्या उसे आपके द्वारा वहां मार रहे थे? क्या उसे आपके द्वारा वहां मार रहे थे, या फिर क्या उसे आपके द्वारा वहां मारा जा रहा था? दिस इज इट्स हिंदी मीनिंग, ये इसकी हिंदी मीनिंग है. नाउ दिस सेंटेंस हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग स्ट्रक्चर. यू आर लुकिंग एट सेंटेंस स्ट्रक्चर को यूज करके बनाया गया है. आप लोग देख रहे होंगे as we noted singular noun, passive subject is singular noun. We will have to use was, means he, she, it, any name, third person pronoun and I. We have to put was. Similarly, plural noun, we have to put were, means we, they, you. You will put were. We have taken was because it is singular noun. Passive subject he, being, embittered, beaten, by you, by passive object, we call it by you, by passive object, otherwise there. आप समझिए होंगे स्ट्रक्चर पे वैसे एग्जाम्पल. अभी यदि मैं ये बाय पैसिव ऑब्जेक्ट का रोल एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो मैं बाय यू को काट दूं, एलिमिनेट कर दूं. यदि मान लो या जानबूझ के नहीं पुट करना चाहता, मैंने इतना ही बोला वॉज ही बीइंग बिटन देयर, वॉज ही बीइंग बिटन देयर, क्या उसे वहां मार रहे थे. अपन इसी बोलते हैं, क्या उसको वहां मार रहे थे, क्या उसको वहां मारा जा रहा था. यही हमारा कैजुअल इंग्लिश हो गया. मैं इसको सेपरेट लिख देता हूं. वॉज ही बीइंग beaten there. Was he being beaten there? क्या उसे वहां मार रहे थे या फिर क्या उसे वहां मारा जा रहा था. इस तरीके से आप इसकी हिंदी निकाल बनेगी. आप देख रहे होंगे इसमें मैंने बाय पैसिव ऑब्जेक्ट का रोल प्ले नहीं किया. क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं एजेंट के थ्रू वर्क नहीं करना चाहता. आप समझ गए होंगे. नाउ we look more example by sequence. Now our first example, were you being appointed as manager in the office. Were you being appointed as manager in the office? Were you being appointed as manager in the office? Its Hindi meaning will be, क्या आपको ऑफिस में मैनेजर की तरह अपॉइंट किया जा रहा था? क्या आपको ऑफिस में मैनेजर की तरह अपॉइंट किया जा रहा था, या फिर आपको ऑफिस में मैनेजर की तरह अपॉइंट कर रहे थे? दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल. Been seen movie in the were being seen horror movies in the theater. Were we being seen horror movies in the theater? Its Hindi meaning will be,
क्या हमें थिएटर में हॉरर मूवीज दिखाई जा रही थी? क्या हमें थिएटर में हॉरर मूवीज दिखाई जा रही थी? दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग। नाउ वन मोर थिंग, फर्स्ट वी आर टेकिंग ओनली लिविंग एग्जांपल एंड हियर वी आर नॉट टेकिंग बाय पैसिव ऑब्जेक्ट। अभी हम लिविंग विंग के देख रहे हैं, आफ्टर वी लुक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जांपल। Was I being given money by him? Was I being given money by him? Was I being given money by him? Its Hindi meaning will be, क्या मुझे उनके द्वारा पैसे दिए जा रहे थे? क्या मुझे उनके द्वारा पैसे दिए जा रहे थे? या फिर क्या मुझे उनके द्वारा पैसे दे रहे थे? दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग, ये इसकी हिंदी है। मैं आपको देख रहा हूँ, हिंदी दोनों टाइप से बता रहा हूँ, आपको जो लैंग्वेज इजी लगे आप उसे यूज करें। अभी इस सेंटेंस में आप लोग देख रहे होंगे, यू आर लुकिंग डेट, इसमें मैंने बाय पैसिव ऑब्जेक्ट का रोल प्ले किया है। बाय पैसिव ऑब्जेक्ट का रोल प्ले किया है मींस बाय हिम, दैट इज आर पैसिव ऑब्जेक्ट। बाय पैसिव ऑब्जेक्ट, बाय हिम वी कॉल इट बाय पैसिव ऑब्जेक्ट का रोल प्ले किया, क्योंकि मैं यहाँ किसी के माध्यम से कार्य को करवाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे पुट किया। यदि आप सपोज आप बाय पैसिव ऑब्जेक्ट का रोल नहीं प्ले करना चाहते हैं, यू डू नॉट वांट टू पुट रोल ऑफ बाय पैसिव ऑब्जेक्ट, sentence will be constructed, was I being given money? Was I being given money? क्या मुझे पैसे दिए जा रहे थे? इस तरीके से इसकी हिंदी निकलेगी, यदि आप बाय पैसिव ऑब्जेक्ट का रोल प्ले नहीं करते। नेक्स्ट एग्जांपल, was a door being knocked last night was her door being knocked last night? Was her door being knocked last night? Its Hindi meaning will be, क्या कल रात उसका दरवाजा खटखटाया जा रहा था? क्या कल रात उसका दरवाजा खटखटाया जा रहा था, या फिर कल रात उसका दरवाजा खटखटा रहे थे? दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग, बोथ आर इट्स हिंदी मीनिंग। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, now we are taking non living object example। Work, books being arranged here, were books being arranged here, were books being arranged here, its Hindi meaning will be, क्या यहाँ बुक्स अरेंज की जा रही थी? क्या यहाँ बुक्स अरेंज की जा रही थी, या फिर क्या यहाँ बुक्स अरेंज कर रहे थे? दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग। नेक्स्ट, वर टॉयज being manufactured there were toys being manufactured there, were toys being manufactured there, its Hindi meaning will be, क्या वहाँ खिलौने बनाए जा रहे थे? क्या वहाँ खिलौने बनाए जा रहे थे,
या फिर क्या वहाँ खिलौने बना रहे थे। रेडी फ्रेंड्स, हिंदी में। Here I end your yes no question topic, how to ask it. Yes no question and interrogative sentence both are same. Here we have seen its structure and we have seen its various example by using structure. And somewhere I tell you use verb by passive object and it has to be put to contact sentence when agent is given. If agent is not available, you do not put by passive object. You have to contact various type of example your own, and you have to ask first type of question during conversation with your colleagues, mate, friend, parent, so on. Now and try to make various sentences. अभी यहाँ मैं आपका yes no क्वेश्चन का टॉपिक एंड करता हूँ। अभी हमने देखा किस तरीके से हमें yes no क्वेश्चन करने हैं। यहाँ हमने इसका एग्जाम्पल भी देखे और इसका स्ट्रक्चर भी देखा। हमें किस तरीके से स्ट्रक्चर को यूज करके इन सेंटेंस की फ्रेमिंग करनी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस की फ्रेमिंग करें और इन सेंटेंस को कन्वर्सेशन में यूज करें और ज़्यादा से ज़्यादा यस नो क्वेश्चन पैसिव वॉइस में प्रैक्टिस करें। ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। कंटिन्यू फॉर वॉचिंग इस नेक्स्ट पार्ट। इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप इसके नेक्स्ट पार्ट को भी देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल।